सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़ाल स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार जी। जैसा कि दर्शकों आपको पता ही है कि टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है एक पटाखा फैक्ट्री में, जिसमें 6 से 7 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन इस मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, चाहे वो एक अभी सियासत कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें कहीं ना कहीं जो मिली भगत थी और जो बिना मिली भगत के कुछ जो मौजूदा जो उद्योग चला रहे थे उनको राजनीतिक संरक्षण, ऐसा कहना उनका था। तो इस पर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनसे पूछते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब के सीट में। धन्यवाद जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं जो उद्योग चल रहा था वो अवैध था और उसमें जो बिना राजनीतिक संरक्षण के वो ऐसा नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो जो 6 लोग इस विस्फोट का शिकार हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए हम सब सांत्वना प्रकट करते हैं और साथ में जो 10 लोग जख्मी हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करते हैं। बात जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस दुख की घड़ी में सबसे पहले तो जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज अच्छा हो, जल्द हो, ये हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो ये बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बात की है कि इससे कुछ माफिया के तार जुड़े हैं, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो उस समय हर कुछ माफिया ही करता था। और यहाँ तक इस आज की घटना की बात है, ये सच्चाई है कि ये जो घटना घटी है ये किसी की निजी भूमि पर अवैध रूप से काम कोई व्यक्ति कर रहा था। इस जो छोटी सी इकाई चल रही थी, ना तो बिजली का कनेक्शन था, और आप मीडिया के लोग वहाँ गए थे, वहाँ कोई बिजली की चोरी भी नहीं हो रही थी। ध्यान में हमने वहाँ देखा जाके कुछ सोलर पैनल लगे हुए थे, शायद जनरेटर भी वहाँ उन्होंने अपना लगा रखा था। पानी की सप्लाई वहाँ नहीं थी और पानी की सप्लाई करने वाला कोई व्यक्ति और नहीं था। मैं आज ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष केवल हमें मजबूर कर देते हैं कि कुछ जवाब देने के लिए। पानी की सप्लाई कौन कर रहा था, वहाँ जो सबूत मिले हैं वो मुकेश अग्निहोत्री का बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति बाथू से, जो वीडीसी का वाइस चेयरमैन रहा है, मलकीत सिंह, वहाँ पानी की टंकी खड़ी है, वो देख लो जाएगा किसी बीजेपी के व्यक्ति की है या मुकेश के बंदे की वो पानी की टंकी है। तो जो व्यक्ति वहाँ पानी की सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसकी हिस्सेदारी हुई ना, वहाँ पे उसकी टंकी खड़ी है पानी की, हो सकता है वही हिस्से। मैं ये नहीं कह रहा वो है, जांच का विषय, लेकिन पानी की टंकी उसकी वहाँ क्यों खड़ी है? आईपीएच ने तो पानी दिया नहीं, तो माफिया कौन हुआ, किसके लोग हुए? और मैं ये दावे से कहता हूँ, कल को जब और इसके आगे जांच होगी तो जो लेबर सप्लाई करने वाले होंगे ना, वो कोई ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति निकलेगा वहाँ पे। हमारा एक भी व्यक्ति दूर दूर तक, ये जो लोग इस इकाई से जुड़े थे, पटाखा फैक्ट्री से, दूर दूर तक नहीं जुड़े हुए हैं। ना हमारे लोग ऐसा काम करते हैं, कांग्रेस के लोग ये धंधा करते आए हैं आज तक। मुकेश के टाइम में तो ये माफिया शुरू हुई, यहाँ तो माफिया हम शब्द नहीं सुनते थे। कौन लेके आया यहाँ? माफिया का जनक कौन है? नेता प्रतिपक्ष के अलावा हरोली में, हिमाचल में माफिया का कोई और जनक नहीं है। चिट्टा लेके यहाँ कौन आया था? जब बच्चे वहाँ आए दिन चिट्टे से मर रहे थे, हम आवाज़ उठाते थे कि भैया ये बंद करो, तो कुछ नहीं किया। लेकिन खैर वो बीती बात है। लेकिन आज के विषय पर आएंगे। मैं यही कहूँगा कि आज के दिन हमें, पहली बात तो ये जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच करवा रही है, और जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार बिल्कुल भी ना कोताही बरतेगी, ना नरमी बरतेगी, और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। ये मेरी ऊपर प्रशासन से बात भी हुई है, सरकार के ध्यान में है सारा विषय। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज हमें राजनीति इस विषय पर नहीं करनी चाहिए। सर, इसमें जो संचालक हैं वो बाहरी बताए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई प्रथम दृष्टि में इसमें निकल के सामने आया? क्योंकि जो मरने वाले थे वो भी प्रवासी थे। अभी तो सुनी सुनाई बातें हैं सारी कि जो संचालक हैं उत्तर प्रदेश से हैं या लोकल भी हो सकता है, लोग जुड़े होंगे। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई लोकल व्यक्ति भी इससे जुड़ा नहीं है। मैं आज की तिथि में उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता हो लोकल व्यक्ति भी हो, लेकिन प्रवासी मजदूर हमें ज़्यादा लगे अभी तक
कि जो मज़दूर वहाँ थे वो ज़्यादा जो काम करने वाले थे वो प्रवासी थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक निजी भूमि पर ये काम चल रहा था। ना तो उद्योग विभाग का ये प्लॉट था, ना बिजली की वहाँ सप्लाई ली गई थी, ना आईपीएच विभाग ने पानी का कनेक्शन दिया था, ना हमारे उद्योग विभाग के पास उसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी। ये बिल्कुल चोरी छुपे काम चला हुआ था, इसमें ये सच्चाई है। और अभी घटना हुई है तो पूरी तह तक इसकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में भी कोई ऐसी हिमाकत ना करे। ये एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। तो ये था भारतीय जनता पार्टी का और सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा राम कुमार जी ने, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार है और ये बिल्कुल अब जांच का एक विषय है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खडवाल।